जय श्री राधे, जय नारायण। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम यहाँ जानेंगे कि हमारे सनातन हिंदू धर्म, जो कि एक शाश्वत और प्राचीन धर्म है, तो इसमें 16 संस्कार जो होते हैं उनका क्या महत्व है और कौन कौन से हैं वो 16 संस्कार। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु उन सब संस्कारों को हम धीरे धीरे विलुप्त कर रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस जो सनातन धर्म है, इसकी जो स्थापना किया है वो ऋषियों मुनियों ने की है, और ये मूलतः और पूर्णतः ये वैज्ञानिक होने के कारण सदियों बीत गए, परंतु इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। प्रारंभिक काल में हिंदू समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, जो वैज्ञानिक होने के कारण विकासोन्मुख थी। 16 संस्कारों को हिंदू धर्म में जड़ कह सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 16 संस्कार बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे संस्कृति और परंपराओं को निहित करने के लिए, पालन करने के लिए। तो हम यहाँ पे उसी 16 संस्कारों के विषय में बातें करेंगे, जानेंगे कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं और उन संस्कार के अंदर क्या क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल में जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी सी जानकारियाँ, शास्त्रों वेदों की जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जय श्री राधे, जय नारायण। देखिए, ये इसमें सर्वप्रथम पहला गर्भाधान संस्कार, पुंसवान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। ये देखिए 16 संस्कार हैं, और अब मैं इनको आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, पहला गर्भाधान संस्कार। देखिए, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से सनातन धर्म संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध जो हो वो पशुवत ना हो, केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, मन प्रसन्न होने पर गर्भधारण करने से संतान आदि की स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। देखिए, दूसरा पुंसवान संस्कार। गर्भधारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य है स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति। यह तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए। तीसरा, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधारण के बाद 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। इस मास में गर्भपात होने के समय सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं, या इन्हीं महीनों में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा संभावना होती है। गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने, स्त्री के उठने बैठने, चलने सोने आदि की विधि आती है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार यह बालक के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी चटाया जाता है। इससे बालक की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। इसके बाद से माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता है कि बालक के लिए माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है। फिर नामकरण संस्कार। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। फिर निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4थे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन में
बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। फिर अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता। फिर चूड़ाकर्म संस्कार। इसे मुंडन संस्कार नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। फिर विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा की प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई ना हो। कर्ण भेद संस्कार। इस संस्कार में का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा हेतु इसका मूल उद्देश्य है। प्राकृतिक प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे स्वर्ण द्वार हैं। कर्ण वेदन की व्याधियों दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। फिर यज्ञोपवीत संस्कार। बच्चे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार के संबंध लघु और दीर्घ संख्या के बाद स्वच्छता से है। इसे कान में लपेटने से एक्यूप्रेशर पर दबाव पड़ता है जिससे लघु या दीर्घ संख्या के बिना किसी कष्ट का निदान हो जाता है। के शांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य देखिए। फिर उसके बाद केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र में जोड़ना है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश पर का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने व समाज कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने के लिए कार्य संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं रही। विवाह संस्कार। विवाह संस्कार अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने के मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से न भागने देने के लिए बच्चों का विवाह संस्कार करके एक अदृश्य डोर से बांध दिया जाता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह जाता, मन में उमंग भी समाप्त हो जाती है, तब इस संसार का जीव उड़ जाता है। पंच तत्वों से मने इस नश्वर शरीर की दाह संस्कार का विधान है जिससे शरीर का वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाएं, क्योंकि जैसे ही इस शरीर का जीव निकलता है शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला हो जाता है। इस प्रकार यह भी एक वैज्ञानिक संस्कार है। तो जैसे कि हम लोगों ने एक छोटे तरीके से, एक साधारण तरीके से 16 संस्कारों के विषय में जान लिया है, और भी कुछ बहुत सी बातें हैं इन 16 संस्कारों में, परंतु यहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा करते ना हुए थोड़ा सा बता दिया हूँ। जय श्री राधे, जय नारायण।